जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसने लगभग 2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया और उसी सेक्टर का मतलब उसी एफएमसीजी सेक्टर का आईटीसी ने लगभग डबल कर दिया है। तो अपन जो इन्वेस्टर एफएमसीजी सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या पहले से इन्वेस्ट है जो हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो लगभग थक चुके हैं कि 2.5 साल 3 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया, उसने लगभग आप देख सकते हो 15% के लगभग डाउन है, 15-20% के लिए डाउन है। लेकिन उसी के सामने मतलब अपने ही सामने अगर आईटीसी ने डबल कर दिया और जिसने हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेके रखा है तो उन पे क्या बीत रही होगी, उनको कहाँ पर अब हो सकता है कि अब एक अच्छी रैली दे। तो किन लेवल पर बाइंग करना चाहिए, जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, क्या एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, इसके बिजनेस मॉडल के, इसके प्रोडक्ट के, इसके ब्रांड कौन कौन से और फंडामेंटल को, टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और इसमें किस तरह से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, चार्ट को किस तरह से अप्रोच देना चाहिए उसको धीरे धीरे समझेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए। अदानी विल्मर का स्टॉक है वो भी लगभग डाउन है 50%, स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी गिरावट आ रही है। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, इन लेवल पर कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, इन वीडियो को जाके देख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर बात करें तो देखिए इसमें तो एक साइडवेज चल रहा है। किस तरह से साइडवेज है, एक पहले अप ट्रेंड था और बहुत ही मतलब वोलेटिलिटी मार्केट में इस स्टॉक में दिखाई दे रही है। और इसने देखिए टॉप लगाया था, कब लगाया था, सितंबर 21 में, सितंबर 21 में टॉप लगाया, फिर एक रेंज बाउंड एरिया में साइडवेज है, इसको रेक्टेंगल पैटर्न बोल सकते हो आप। तो इसको अगर जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक इसमें अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, लेवल कौन से है, इस लेवल को ब्रेकआउट करना चाहिए ये। लेकिन अगर अपने को बाइंग करना है तो किन लेवल पे अपन बाइंग कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्या आईटीसी की तरह इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए चार्ट की बात करें तो एक यहाँ पर मेजर एक सपोर्ट है, कौन सा, ये सपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये एक सपोर्ट है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि रिवर्स हो सकता है। लेकिन मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत नीचे और आ सकता है। किन लेवल पर आ सकता है, थोड़ा सी मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम, वीकली, ये डेली टाइम फ्रेम था, ये वीकली टाइम फ्रेम कर देता हूँ जिससे कि चार्ट को और थोड़ा समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर एक लेवल है, यहाँ पर देखो सपोर्ट यहाँ से आके लिया, यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी बना, ये एक जरूर सपोर्ट है, तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत इसमें अगर बात करें तो इन लेवल पे वापस और आ सकता है, ये थोड़ा सी ज़्यादा नहीं, 2300 तक आ सकता है। यहाँ पर आके कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, हम डिस्कस करेंगे कि क्या है वहाँ पर। 200 मूविंग एवरेज होता है, उसको अगर ये बार बार, जिस तरह से अलग अलग इंसान का बिहेवियर रहता है उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। कोविड के टाइम भी इसने वहीं पर सपोर्ट लिया था, तो वहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है तो वहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस तरह से अपन देखेंगे। अब इसको देखिए, यहाँ से ज़्यादा इसमें कोई मूवमेंट वाली बात नहीं है क्योंकि 2.5 साल से कोई भी मूवमेंट हुआ नहीं, तो एक रेंज बाउंड एरिया में फंसा हुआ है। अब इस लेवल पे तो किन लेवल पे आ सकता है उसका थोड़ा सी डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सी इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल किस तरह का है। हिंदुस्तान यूनिलीवर है जो एफएमसीजी की प्रोडक्ट अपन सब घर में यूज में करते हैं, सबको पता है कि लाइबो साबुन, डिटॉल साबुन, सारे इसमें आप देख सकते हो। इसका ये बाहर की कंपनी है, और दूसरी बात है कि ये जहाँ जिस कंट्री में जाती है उसमें ये, जैसे पाकिस्तान यूनिलीवर कर देता है, इसका पूरा मतलब पहला नाम है इसका यूनिलीवर। और अगर इसका हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कर देगा, पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान में, और श्रीलंका में जाती है तो श्रीलंका यूनिलीवर कर देता है। इसका ये ब्रांड है, मतलब इस तरह से ये अपने ब्रांड को आइडेंटिफाई करता है। और ब्रांड कौन कौन से हैं इसका देखिए, ब्रांड कौन से किस तरह के प्रोडक्ट है आप देख सकते हो। सर्फ एक्सेल है, डव साबुन है, हॉर्लिक्स आता है इसमें, और बाद में डव साबुन है, वेसलिन वाला आता है, ये वेसलिन है, लाइबो साबुन है, ठीक है, पेप्सोडेंट है, किसान है, ये रिन साबुन है, ये सारी बूस्टर है, और ये बाद में और भी इसमें देख सकते हो इसके प्रोडक्ट है। व्हील है, AXC जो डव बॉडी स्प्रे आता है वो आता है, ठीक है। इस तरह के 3 रोज, ये मतलब आप देख सकते हो, आप ताजमहल है, क्लियर है, ये देखिए और प्रोडक्ट इसके ब्रांड है ये इसके, ठीक है। कब आप जाके इस पे साइट पे विजिट कर सकते हो, ये सारे इसके ब्रांड है। ये इसमें और भी पेज है, इसमें अलग अलग मतलब इसने, और ये हमने डिस्कस किया था कि ये हिंदुस्तान फूड जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एफएमसीजी के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसका भी एक क्लाइंट है, ठीक है। तो ये अपने सारे प्रोडक्ट है नहीं, ये खुद नहीं बनाते, ये सारे प्रोडक्ट है खुद नहीं बनाते, ये दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं और मार्का लगा देते हैं अपनी इस कंपनी का। अब देखिए इसमें थोड़ा सी फंडामेंटल देख लें, बहुत ही पुरानी कंपनी है, तो इसमें देखिए मार्केट कैप भी लार्ज कैप कंपनी है, 5,67,779 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 2417 है, हाई गया इसका 2770 सॉरी
लो गया 2365 के लिए, लो के पास में ट्रेड कर रहा है, स्टॉक भी ये 55 है। अब देखिए इसका ज़्यादा अपन देखेंगे नहीं, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बाद में कोलगेट है और पीजी हाइजीन है, जिलेट इंडिया है, एफएमसीजी सेक्टर। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कि किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट है। सेल की बात करें तो सेल देखिए 15,496 है, बाद में 15,623 था, बाद में 15,567 है, तो मतलब क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आया है। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर, तो बाद में 11,832 है, बाद में 11,828 है, बाद में 11,902 है, ये इसका एक्सपेंडिचर आ गया। अब देखिए इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2556 है, बाद में 2657 है और 2508 है, तो मतलब इसका क्वार्टरली रिजल्ट इसका डाउन आया है। तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा नीचे और आ सकता है, कहाँ लेवल है वो हम डिस्कस करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है, इसकी सेल है, क्योंकि इसके पतंजलि के जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा यूज में करने लग गए अपने तो इंडिया में, तो बाबा ने इसकी बैंड बजा दी है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए इक्विटी कैपिटल कितना इस रिजर्व है, और फिर बाद में अपन और देखेंगे इसके बोरोइंग कर्जा कितना। देख 225 इसका इसके पास में कैपिटल है, और रिजर्व की बात करें तो रिजर्व इसमें पैसे खूब है, 15,129 है, और इसका कर्जा 1272 है। तो कर्जा बाद बिजनेस मॉडल तो ठीक है इसका, डाइवर्सिफाई सारे लेकिन क्या है कि ये बाहर की कंपनी रह गई, तो इस वजह से अपने इंडिया में और दूसरे जगह भी बिक रहे हैं। प्रमोटर के पास में 61% है, 13%, 12%, और पब्लिक के पास में भी 12% है। होल्डिंग तो सेम, ये मतलब एक बैलेंस वाली होल्डिंग है। अब वापस आ जाते हैं चार्ट पे। अब इसमें देखते हैं, देखिए 2 डेट मूविंग एवरेज कहाँ सपोर्ट ले रहा है उसका। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों हर फ्राइडे, सैटरडे और संडे को मैं लाइव आता हूँ, जिसमें कि फ्राइडे और सैटरडे को हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में, आपके अपने स्टॉक में किस तरह से बाइंग करते हो। अगर स्टॉक के बारे में पूछना चाहते हो, आपके सवाल है तो पूछ सकते हो। और दूसरा संडे को क्लास चलती है, उसमें क्या करते हैं हम 8 से 10, उसमें हम बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, RSI डाइवर्जन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे कि हम सीखते हैं। मैं जैसे वीडियो में बताता हूं तो आपको समझ में आए चीज़ें कि ये इस तरह से इसमें काम करती है। अब देखिए यहाँ पर पहले सपोर्ट लिया था, कहाँ लिया था, यहाँ पर लिया था सपोर्ट, ठीक है। और दूसरा बात है कोविड के टाइम में यहाँ पर सपोर्ट लिया था। कोविड का टाइम ये मई 22 का है, कोविड के टाइम तो ये एक आया था, कोविड के टाइम में तो यही ऐसा मूवमेंट आके चला। और ये मई 22 में यहाँ पर जो रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था वहाँ पर लिया था इसने। अब कई स्टॉक चले के ये नहीं जा रहा, मतलब लगभग आप देख सकते हो 2-2.5 साल से कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो ITC के बाद में मतलब ITC ने अच्छा मूवमेंट दिया, तो सेम सेक्टर की तो आने वाले समय में एक अच्छा मूवमेंट कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है दोस्तों। लेकिन कहाँ बाइंग कर सकते, इस जहाँ पर यहाँ पर लेवल है इन पे, यहाँ पर इस मूविंग एवरेज के पास में जो 2 डेट मूविंग एवरेज है, यहाँ पर कोई बाइंग TRCP मिलता है तो दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ध्यान दीजिए इस लेवल पे कोई या 2-3 कंडीशन होगी जो क्या बना, पहले बना के ऊपर जा सकता है, फिर बाद में आके डबल बॉटम पैटर्न भी बना सकता है। देखो यहाँ पर भी बनाया है। तो इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न जो बनती है उसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई बाइंग TRCP किस तरह से। अब बाइंग TRCP, सेलिंग TRCP वो संडे की क्लास में हम डिस्कस करते हैं, जो आप जुड़ सकते हो। जैसे यहाँ पर कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसे आपको समझ में आ जाए, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट किया, एक क्लास हो चुकी है, बाइंग TRCP हो चुकी है। अब अगले जो संडे आएगा उसमें हम सेलिंग TRCP के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं इसको, और फिर ऊपर की तरफ चला गया, डबल बॉटम पैटर्न है, बुलिश इनगल्पिंग है, सेलिंग TRCP, शूटिंग स्टार है। ये बाइंग TRCP और सेलिंग TRCP है। तो आप इसमें इस लेवल पे देख सकते हो कि कहाँ इस लेवल पे अगर कोई बाइंग TRCP बनती है। अब ये वीकली टाइम फ्रेम पे सेट कर रहा है, कई होते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर भी मूविंग एवरेज। अब देखो अभी जाने की पॉसिबिलिटी तो नीचे, क्योंकि देखो इसमें कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में कोई अगर 200 मूविंग एवरेज पे पास में कोई बाइंग TRCP बनता है तो वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से रिवर्स कर सकता है, क्योंकि पहले भी एक बार इसने मई 22 में वहाँ से रिवर्स किया था, वही सपोर्ट था। तो इस तरह से अब देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। यहाँ पर सपोर्ट ले रखा है बार बार, तो वो क्या है सपोर्ट, उसको अपने को देखना है। ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही अच्छा टूल है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करता है। जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना आता वो इस तरह से देख सकते हो। देखो यहाँ पर 38% है। अब देखो 50% रिट्रेसमेंट, और यहाँ पर कोई भी 50% की रिट्रेसमेंट पर अगर कोई बाइंग TRCP मिल जाती है तो वहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और फिर ITC की तरह एक अच्छी रैली आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। जो बने हैं वो बने रह सकते हैं, लेकिन क्या कि कहीं भी अपने को बाइंग टॉप पे मत करो। टॉप पे अगर कोई भी, जैसे एक सर का कमेंट भी आया था कि सर इसमें लॉस
हो रहा है, तो आप यहाँ पर टॉप पे कर लिया ना दोस्तों, यहाँ पर करते तो अभी भी प्रॉफिट में होते। अब यहाँ करोगे ये तो यहाँ पर बाद में ये रेंज बाउंड रहेगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन कहीं सपोर्ट पे करो। बाइंग करनी है तो कहीं सपोर्ट पे देखो, इन लेवल पे कर सकते हो, सपोर्ट होता है। रजिस्टेंस पे तो बाइंग करना छोड़ ही दो, उस दूसरी स्टॉक में करो। 6-7 हज़ार स्टॉक है तो कहीं भी देख सकते हो। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। फिर बाद में देखो यहाँ से आएगा तो ब्रेकआउट है ना, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किस तरह से, यहाँ से रेजिस्टेंस पर एक सेलिंग टीआरसीपी बनेगा और नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि बाइंग टीआरसीपी इसमें यहाँ पर क्या है कि अचानक यहाँ से जा रहा है तो बहुत ही रेयर चांस होता है कि यहाँ से ब्रेकआउट कर दे। वो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो भी पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआरसीपी आएगी, तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट है। रेजिस्टेंस का नियम होता है, हम डिस्कस करते हैं इसे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।